हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10 का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु क्या है। पूरा डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। छेदक रेखा क्या है ना, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होता है, सब डिटेल्स। उसके साथ साथ मैंने प्रश्नावली 10.1 पूरा करा चुका हूँ एक ही वीडियो में। मात्र 15 मिनट के आसपास का वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके अंदर जो डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है। क्लियर। तो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि ये बिंदु Q है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये वाला दिया है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से केंद्र से Q के बीच की जो दूरी है ना, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वृत्त की त्रिज्या है, देखिए ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12, 15 और 24.5। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। अब आपको पता है कि जब किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक लंब डाली गई जो रेखा होती है ना, हमेशा स्पर्श को कितने 90 डिग्री पर काटती है। कितने पे, 90 डिग्री पे। तो आप देखिए, क्या ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है क्या, 90 डिग्री वाला, ये ऐसे। ठीक है, ये Q है। अब इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ P, है ना। तो ये O हो गया और ये P हो गया। तो आप देखिए, यहाँ पे एक कर्ण है, लंब है और आधार है। 25 सेंटीमीटर वाला कर्ण बन रहा है, 24 सेंटीमीटर वाला आधार बन रहा है, और OP जो है कि ये लंब बन रहा है। ठीक है, तो हमसे वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या यही ना बनेगा जी। ऊपर से स्पर्श बिंदु के बीच, यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, यही निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखूंगा त्रिभुज OPQ में, OPQ में, है ना, OPQ में। अब OPQ में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, OQ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चलिए, OQ का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। रखूंगा 25 का स्क्वायर बराबर OP निकालना है त्रिज्या, तो लिखूंगा OP स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है, 24, तो रखूंगा 24 का स्क्वायर। देखिए, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर ये OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर। तो लिखूंगा OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, घटा देंगे तो आएगा 49। किसके बराबर, OP स्क्वायर बराबर 49। क्लियर। तो OP बराबर रूट में 49 होगा और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 7, और ये सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। तो लिख दूंगा, अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर A क्या है, तो करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि TP, देखिए TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, है ना, केंद्र O वाले
किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है PTQ, यानी ये वाला मान पूछा है। अब ध्यान से सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो लिखूंगा दिया है क्या दिया है कि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। मैं क्या लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब क्या लिखूंगा कि TP तथा TQ दोनों स्पर्श रेखा है। क्या लिखूंगा? TP तथा TQ दोनों स्पर्श रेखा है ना। जो TP तथा TQ है ना, ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। देखिए TP और TQ क्या है? स्पर्श रेखा है। चलिए तो अब क्या करना है कि और दिया है कोण POQ बराबर 110, तो कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये चीजें दिया था। तो PTQ का मान पूछा है। अब क्या है तो ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो लिखूंगा क्या? कोण PTQ का मान। चलिए इसको तो ज्ञात करना है। उसके बाद ये आंसर भी दिया हुआ है 4 विकल्प, और इनको सॉल्व करके ही ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि TP और TQ स्पर्श रेखा है, तो जब भी देखिए ये हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होती है ना, हमेशा लंब होती है। यानी वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा है उसका एक स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। और यहाँ भी देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो डाली गई रेखा है हमेशा स्पर्श रेखा पर कितना बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, अब इसको आप नोट करिए। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए चलिए इसको हटा देता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि लिखना है कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ तो ये आगे लिख दूंगा क्या चीज कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा 90 डिग्री पर काटती है। मतलब यहाँ पे कहाँ पे कट करिए? 90 डिग्री पर क्या करती है? स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा खींची जाएगी हमेशा 90 डिग्री पर कट करेगी। तो हम जानते हैं कि कोण P बराबर 90 और कोण Q बराबर 90। और एक और दिया था, क्या दिया था ये चीज? POQ, कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये चीजें दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे POQT, ये एक चतुर्भुज बन रहा है चतुर्भुज। तो लिखूंगा चतुर्भुज POQT में, ये आपको अगर चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, है ना, POQT, ये चतुर्भुज, तो हमें पता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो ये चतुर्भुज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360। ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या करता हूँ, कोण P का मान 90 है, Q का मान 90 है, तो 90 प्लस O का मान कितना है? देखिए POQ है तो ये 110 है, तो लिख दूंगा 110 प्लस Q का मान 90।
अब बताइए कोण जो T है, ये कोण T, क्या इसको पी टी क्यू लिख सकता हूँ ना? तो लिख दूंगा प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 90 और 110 200 और ये 90 290, तो 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। क्लियर? अब चलिए ऊपर का आप हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्या है, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। क्लियर? तो कोण पी टी क्यू बराबर घटा देंगे तो 60 और 10 70 हो जाएगा, यानी 70 डिग्री आएगा। पी टी क्यू का मान कितना आ गया? पी टी क्यू 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक बिंदु P से, है ना, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, देखिए एक बनाता हूँ एक वृत्त। क्लियर? इसका जो केंद्र है ये O है। क्लियर? और कह रहे हैं कि बिंदु कोई है P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। मतलब एक कोई बाहर बिंदु है यहाँ पे P, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, वो एक A है और दूसरा है B। क्लियर? यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच का कोण B, कोण P जो है ना, इसका मान जो है कि 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है। ये चीज़ कहा है कि क्या कर रही है कि PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। ठीक है, तो POA बराबर है, PO और A का मान पूछा है। देखिए अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे, है ना, तो ये हमसे पूछा है ये वाला कोण। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि POA का मान, ये वाला मान पूछा है हमसे। ठीक है, ये मान पूछा है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे का मान ज्ञात करूंगा। क्लियर? पूरे का मान ज्ञात करने के बाद आधा कर दूंगा तो ये मान आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब ध्यान सुनिए क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि स्पर्श रेखा कितनी है, तो PA और PB ये दो स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है? 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं। तो ये बात लिख दूंगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, है ना, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, बनाती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए कि कोण A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये ऊपर से हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ था, क्या दिया था कि कोण P का भी मान दिया है कितना? 80। तो लिख दूंगा कोण P बराबर 80 डिग्री। अब कोण O का मान ज्ञात करिए। O का मान पहले पूरा ज्ञात करिए, कोण O का मान, है ना, तो ये मान ज्ञात करना है। अब देखिए AOBP ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो लिखूंगा चतुर्भुज AOBP में, है ना, चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो लिखूंगा कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, AOB और प्लस कोण P बराबर 360। देखिए A का मान कितना? 90,
ओ का मान नहीं पता, इसको ज्ञात करेंगे, प्लस कोण बी का मान 90, कोण पी का मान 80 डिग्री बराबर 360। ठीक है, चलिए तो 90 90 180 और ये 80 260, यानी कोण ओ प्लस 260 बराबर 360। तो कोण ओ बराबर 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। कितना आया? पूरा कोण ओ का मान कितना आ गया? ये पूरा 100 डिग्री यानी 100। क्लियर? लेकिन हमसे पूछा है कोण पी ओ ए, तो लिखूंगा कोण पी ओ ए बराबर कोण ओ बटे 2। क्योंकि देखिए ये बीच में एक रेखा गई है ना, ये रेखा ओ पी, इन दोनों, ये इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को बराबर बराबर बांट देंगे, तो कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। तो टोटल कितना आया था? 100 बटे 2। ये आ जाएगा कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 10.2 का, ठीक है, टोटल मैंने 1 2 3 क्वेश्चंस करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कह रहा ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, देखिए ये वृत्त है, मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। क्लियर? तो वृत्त के किसी व्यास, अब इसमें व्यास खींचिए, मैंने ये खींच दिया, ये व्यास है। क्या है ये? व्यास। आपको पता है ना कि जो वृत्त का व्यास होता है हमेशा वृत्त के केंद्र से ही जाता है। अगर केंद्र से इधर उधर जाएगा इसका मतलब कि वो जीवा हो गई। क्या हो गई? जीवा हो गई, है ना। और सबसे बड़ी जीवा यही है, व्यास। क्लियर? तो कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, देखिए ये सिरा है, ये वाला और ये वाला सिरा, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे हो, है ना, दो स्पर्श रेखाएं अगर मैं खींच दूं ऐसे, ध्यान सुनिए, तो बताना है कि क्या ये दोनों समांतर होती हैं। तो चलिए मैं वृत्त का केंद्र O मान लेता हूं। क्या मान लूं? वृत्त का केंद्र O। स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये स्पर्श रेखाओं का नाम देता हूं। नीचे मान लेता हूं ये A है, ये B है और ये P है, ये Q है। और जहां ये स्पर्श बिंदु है ना, ये स्पर्श बिंदु, इसका भी नाम मान लेता हूं। क्या मान लो इसका? X और Y। क्लियर? मैंने ये नाम मान लिया। अब क्या लिखूंगा? सबसे पहले कि माना वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब देखिए, अब स्पर्श बिंदु क्या है? X और Y। क्लियर? तो मैं लिखूंगा तथा स्पर्श बिंदु X तथा Y है। ठीक है, मैंने जो पिक्चर बनाया हूं ना वही चीजें मैं थोड़ा लिख के एग्जामिनर को बताना चाहता हूं कि क्या क्या मैंने किया है। तो स्पर्श बिंदु कौन कौन सा है? X तथा Y। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा है ना, ये कौन सी? PQ। तो लिखूंगा स्पर्श बिंदु X से, है ना, जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है? X से जा रही है। देखिए PQ है ना, कौन सा है? PQ। ऐसे ही मैं ये कंडीशन लिख दूंगा, क्या चीज? कि स्पर्श बिंदु Y से
जाने वाली स्पर्श रेखा क्या है? AB। AB है। देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि हमारा एक स्पर्श बिंदु है, क्लियर, तो इससे जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो PQ है। Y जो है कि स्पर्श बिंदु है, तो इससे जाने वाली रेखा क्या है? AB है। ये चीज़ें मैंने नोट कर दिया है, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना है नोट करके, क्लियर। अब आप एक बात देखिए, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यदि किसी स्पर्श बिंदु से, क्या जानते हैं, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब मैं समझाता हूँ इसको हटा करके। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि यदि स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या खींची जाए, क्या खींची जाए? त्रिज्या खींची जाए, तो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण यानी लंब बनाती है। देखिए फिर से सुनिए कि यदि वृत्त के स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से अगर एक त्रिज्या खींची जाए, क्या खींची जाए? त्रिज्या खींची जाए, तो स्पर्श रेखा पर, देखिए यह स्पर्श रेखा है, इस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान सुनिए, फिर से एक बार बता रहा हूं कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु क्या है? तो Y है ना, Y से यानी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची जाए। अब त्रिज्या वृत्त के केंद्र तक ही ना जाता है, तो त्रिज्या खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती है। ये भी लंब होगा तो बताइए इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। तो मैंने क्या किया हूँ, एक साइड 90 लिया हूँ, दूसरे साइड ये 90 लिया हूँ, क्लियर, दोनों विपरीत लिया हूँ, क्लियर, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए अगर ये 90 है तो इधर वाला भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि AB क्या है? एक रेखा है। ऐसे ही PQ एक रेखा है, तो ये अगर ये वाला 90 है तो उधर भी कितना होगा? 90। बट मैंने दोनों अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में लिया है। क्यों लिया है मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब ध्यान सुनिए, ये बात हम लोग जानते हैं, तो अब लिखूंगा यही बात कि हम जानते हैं, जो मैंने आपको लिखा था ना उसके नीचे लिखना है कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, कहाँ? स्पर्श रेखा पर, ठीक है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए लंब का मतलब कि 90 डिग्री, है ना, लंब होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये OY है, AB पर क्या है? लंब है। तो देखिए OY लंब AB। ऐसे इधर क्या होगा? OX लंब PQ, OX लंब PQ, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आप ध्यान सुनिए, अगर ये दो लंब है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो आप एक बात बताइए कि ये चीज़ें अगर लंब है तो ध्यान सुनिएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ से PX, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे Y, और इधर की तरफ जाएंगे तो B, है ना। जब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? दोनों कोण आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये 90 है, लंब पे है, तो क्या कोण PXO बराबर BYO, कोण BYO, ये किसके कारण? आगे लिख दूंगा 90 डिग्री, है ना। क्यों? इसमें क्या है? 90 डिग्री तो है, लेकिन एक बात बताइए, दोनों बराबर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो समांतर रेखा होती है ना, दो समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा में इधर का कोण इस कोण के बराबर होता है,
एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से। तो देखिए ये भी 90 है, देखिए ये दो समांतर अगर लाइन होती अगर, ठीक है, तो ये बीच वाला क्या होता है, तिर्यक रेखा होता। यहाँ से देखिए PX और यहाँ पे YB ऐसे बन रहा है ना, ये एकांतर। देखिए ये एकांतर, इधर का 90 इधर का 90, तो मैं ये जो बराबर हुआ है किसके कारण, तो लिख दूंगा अंतः एकांतर कोण से, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब कह सकता हूं कि ये AB और PQ क्या है, समांतर रेखा है। तो लिखूंगा अतः AB तथा PQ समांतर है, यानी AB समांतर PQ है ना, AB समांतर PQ, ये दोनों क्या हो गए, आपस में समांतर हो गए। ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, बस आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है ना, इस पे एक्टिवेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचिए, क्लियर, और इस वृत्त का एक केंद्र होगा, क्या होगा, एक केंद्र होगा, ठीक है ना। तो वृत्त का जो केंद्र है ना, उससे कह रहा है कि एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है, मान लेता हूं यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, क्लियर। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा भी है एक, चलिए स्पर्श रेखा कर लेता हूं। जो चीजें दिया है वही चीज करना है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखिए स्पर्श बिंदु से ना स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा जा रहा है, मतलब ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान सुनिए, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, क्लियर। तो ऐसे खींचा है तो कितना हो रहा है, ये 90, यानी कह रहे कि लंब है तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बताना है कि अगर स्पर्श बिंदु से अगर स्पर्श रेखा, ध्यान सुनिए, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री खींचा जाए तो क्या ये वृत्त के केंद्र से जाएगा। तो सबसे पहले ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूं O, क्या मान लेता हूं, O। स्पर्श बिंदु को मान लेता हूं X, क्या मान लेता हूं, X। और ये स्पर्श जो रेखा है ना, इसको मान लेता हूं P और ये मान लेता हूं Q, क्लियर। चलिए अब ये जो रेखा जा रही है तो O के साथ साथ और आगे भी तो कहीं जा रही है, तो चलिए इसको मान लेता हूँ आगे तक कहीं भी जा रही हो, मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रही है, तो इसको मान लेता हूँ Y, क्या मान लेता हूँ, Y, है ना, आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये Y हो गया। अब क्या लिखूंगा, माना वृत्त का केंद्र O है ना, तथा स्पर्श बिंदु X है ना, X है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा PQ है ना, स्पर्श बिंदु जो X है इससे जाने वाली रेखा कौन सी है, PQ। तो इसने क्वेश्चन में एक चीज दिया था, क्या दिया था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, क्या क्या है, लंब खींचा है। इसका मतलब ये चीज ध्यान सुनिए, इसका मतलब कि जो ये रेखा बनी है ना X Y, ये पूरी रेखा खींची गई है, ये PQ पर क्या है, लंब है। तो मैं नीचे लिखूंगा कि ध्यान सुनिए क्या कहा था कि XY लंब, मैं O तक नहीं, इसको पूरा मानता हूं, XY है ना, XY लंब किस पे है, PQ पर, किस पे, PQ पर। अब बताइए अगर ये पूरी रेखा जो XY है अगर वो PQ पर लंब है तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रमेय से, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो ये बात लिख दूंगा, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, है ना, खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए हमने कौन सा रेखा खींचा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो ये पी क्यों है, स्पर्श बिंदु से ये एक्स वाई मैंने खींचा है ना। अब क्वेश्चन में कहा भी था कि ये क्या है, लंब है। तो देखिए ये एक्स वाई पी क्यू पर क्या है, लंब है। हम प्रमेय भी जानते हैं कि यदि कोई स्पर्श बिंदु से अगर रेखा खींचते हो, ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वो लंब होती है। देखिए खींची गई त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर ये लंब है इसका मतलब कह सकता हूं कि अतः, अब ध्यान सुनिए, क्या ये एक्स, जो देखिए त्रिज्या की बात किया ना, किसकी, त्रिज्या की, तो ये एक्स और वो क्या है, त्रिज्या है। तो मैं लिख दूंगा एक्स ओ लंब पी क्यू। अब बताइए जो ये एक्स और ओ है, क्या इसी रेखा पर है ना, वाई। देखिए इसी रेखा पर वाई है। देखिए एक्स ओ के आगे क्या है, वाई है। तो देखिए पहले ऊपर ये क्वेश्चन में दिया था कि एक्स वाई क्या होगा, लंब होगा पी क्यू का। हम एक चीज जानते हैं कि नहीं, जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो एक्स ओ लंब पी क्यू। अब आप बताइए, ध्यान सुनिए, अगर ये पी क्यू, देखिए पी क्यू पर क्या है, एक्स ओ लंब है और इस पी क्यू पर एक्स वाई लंब है। ये एक्स ओ वाई तीनों एक ही रेखा पर है, तो कह सकता हूं अतः क्या कह सकता हूं कि ये जो लिखा है ना, स्पर्श बिंदु से, यही लिख दूंगा, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, है ना, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। ये बात मैं कह सकता हूं कि क्या होता है कि अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्योंकि देखिए वृत्त का जो केंद्र है ना, ये एक्स वाई के रास्ते में ही आ रहा है ना, एक्स वाई के रास्ते में आ रहा है। अच्छा है, एक्स वाई और एक्स ओ दोनों पी के ऊपर क्या है, लंब है, ठीक है। एक तो एक्स ओ परमेय से लंब है और एक्स वाई ये क्वेश्चन के अनुसार लंब है। जब दोनों लंब है तो बताइए दोनों एक ही रास्ते पर होंगे। तो ये बात हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, 4 नंबर और 5 नंबर। नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा 6, 7, 8 करके, ऐसे करके आपको छोटा छोटा वीडियो करके अपलोड करूंगा, ताकि आपके लिए भी बोझ ना हो और आप आसानी से क्वेश्चंस को देख सको और सॉल्व कर सको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।